आज हम कुरान करीम के पहले पारे जिसका अलिफ लाम मीम नाम है या अलिफ लाम मीम नाम से जो शुरू किया जाता है, ये अलिफ लाम मीम वाला जो पारा है हम उस पर बात करेंगे। आपने भी कई बार कुरान करीम का पहला पारा जो है वो पढ़ा होगा, इसको देखा होगा, आपके बच्चों ने भी और आपके लोगों ने भी। लेकिन अक्सर जो चीज़ हमारे अंदर ये एक खामी है कि हम इस पारे को एक अरबी अल्फाज को एक तरतील से पढ़ना तो सीख जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि इस पारे के अंदर अल्लाह के अहकामात क्या हैं। आइए आज हम इस कुरान के पहले पारे का एक मुख्तसर जायजा, मुख्तसर खुलासा जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस पारे के अंदर अल्लाह के अहकामात क्या हैं। जी हाँ, कुरान करीम का ये पहला पारा 2 सूरतों पर मुश्तमिल है, जिसके अंदर एक सूरह बकरा और दूसरी सूरह फातिह है। इसके अंदर तकरीबन 286 286 रुकू आयात हैं और इसके अंदर जो है वो तकरीबन 40 रुकू हैं। जी हाँ, कुरान करीम का जो पहले पारा जो है इसे अलिफ लाम मीम के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर फातिह और बकरा यानी सूरा जो है, इनका इब्तिदा का हिस्सा जो है सूरह बकरा का इसमें पाया जाता है। इस पारे के अंदर बुनियादी तालीमात जो दी गई हैं वो है अकायद पर जोर दिया गया है, अबादात पर जोर दिया गया है और बनी इसराइल की तारीख पर भी जोर दिया गया है। आपको बताया गया है कि बनी इसराइल थे कैसे, वो क्या थे, ये चीजें बताई जाती हैं। पहले पारे में जो अहम नुकात हमने जो नोट किए हैं, आइए हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो सूरह फातिह की 1 से 7 तक जो आयात हैं उसके अंदर ये सूरह फातिह, जिसे अब उम्मुल कुरान भी कहा जाता है, सब मसानी भी कहा जाता है, यानी वो बार बार दोहराई जाने वाली एक आयात है। इसके अंदर अल्लाह की हम्दो सना बताई गई है, तौहीद, रहमत, क़यामत का जिक्र बताया गया है और हदायत के लिए खास एक दुआ की गई है, जैसा कि जिसके अंदर अल्फाज हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि हमें हदायत दे ए अल्लाह और वो रास्ता जो मुस्तकीम रास्ता है। जी हाँ, इस पर जो हर नमाज के अंदर भी ये पढ़ा जाता है, ये चीज इसके अंदर बताई गई है। और इस पारे के पहले पारे के जो सूरह बकरा की 1 से 141 यानी 1 से 141 तक जो आयात हैं, ये तवील एक सूरत है। इसके अंदर बुनियादी अकायद पर जोर दिया गया है, बुनियादी अहकाम पर जोर दिया गया है, पुरानी कौमों का जिक्र बताया गया है। इसके अंदर इसी तरह जो तीसरा बड़ा पॉइंट बनता है, कुरान की हकानियत बताई गई है। जी हाँ, कुरान की हकानियत पर जोर दिया गया और 3 तरह के लोगों का मुवाज़ना किया गया। ये बताया गया है कि 3 तरह के, हम तो यही जानते हैं कि एक अच्छा इंसान होता है, एक बुरा होता है, लेकिन कुरान करीम के पहले पारे के अंदर 3 तरह के लोग बताए गए हैं। एक वो जो अच्छे हैं जिनको मोमिन कहते हैं, एक वो जो बुरे हैं या जिसे आप काफिर कहते हैं, यानी मोमिन हैं, काफिर हैं, और तीसरी एक जो कैटेगरी बताई गई है वो इनके दरमियान आने वाली है, वो ना उधर के हैं ना उधर के हैं, इनको मुनाफिक कहते हैं। 3 तरह के लोगों की निशानदेही की गई है। इसी तरीके से इसके अंदर एक बड़ा मौजू जो है वो खिलाफत इंसानी पर बात की गई है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वाकया बताया गया है कि वो क्या थे, कैसे बने, क्या हुआ, किस तरीके से उन्होंने जनाबे वाला फरिश्तों ने सजदा किया, किस तरीके से क्या क्या उनको सिखाया गया, ये चीजें जो रोशनी डालती हैं। 30 से 39 तक आयात जो वो इसी पर है कि आदम को खलीफा कैसे बनाया, फिर फरिश्तों को सवाल क्या था, फिर शैतान का तकब्बर इस पर बात होती है, तो आदम की तौबा पर भी बात होती है कि वो क्या थी। इसी तरीके से एक और जो मौजू जो बनता है, आप 40 से 121 ये जो आयात हैं ये बनी इसराइल पर आने वाली आजमाइशों और उनकी नाशुक्रियों पर बात करती है। जी हाँ, बनी इसराइल पर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आजमाइशें डाली और फिर उन पर नेमतें की और उन लोगों ने, उस कौम ने जो नाशुक्री की, ये भी इसके अंदर बताया गया है। और उनकी नेमतों की याद दहानी भी कराई गई है कि कौन कौन सी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान पर, बनी इसराइल पर नेमतें की। फिर फ़िरौन से निजात दी, जैसे कि मनो सलवा उतरा और चश्मे का बहना, फिर गाय का वाकया, ये चीजें जो हैं ये बताई गई हैं। इसके बाद एक और बड़ा मौजूद ये भी बताया गया 141 से 122 से 141 तक ये जो आयात हैं वो किबला तब्दील पर हैं। जैसा कि आपको जानते हैं कि पहले जो था वो फलस्तीन की तरफ आप रुख करते थे, बैतुल मुकद्दस की तरफ, लेकिन बाद में जो हुक्म हुआ कि आप काबतुल्लाह की तरफ रुख कर लें, अल्लाह के पैगंबर को कुरान में बाकायदा हुक्म दिया गया, तो ये किबला तब्दील पर बात हुई, उम्मत मोहम्मदिया की बर्तरी पर बात की गई। बनी इसराइल की कोताहियों की वजह से उम्मत मोहम्मदिया को चुना गया, ये बताया गया, कुरान के अंदर बताया गया। फिर हजरत इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम की दुआएं बताई गई, खासकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ बताई गई। पहले पारे का खासा जो है वो ये है कि तौहीद, रसालत, आखिरत के अकायद, इस पर बात होती है। फिर मैं समझता हूं कि हदायत और गुमराही की पहचान बताई गई, इसलिए तब वो मुनाफिक भी बाहर आते हैं। फिर बनी इसराइल के वो वाकयात जो उम्मत मोहम्मदिया को सबक देने के लिए बताए गए। फिर तीसरी चौथी बात मैं ये समझता हूं कि खिलाफत इंसानी का तसव्वुर बताया गया हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बारे में। फिर मैं समझता हूं कि इसके अंदर ये बताया गया कि ईमान, सब्र, दुआ की अहमियत क्या है, शुक्रगुजार करने का क्या नतीजा निकलता है और फिर नाशुक्री का क्या तरीका है, यानी नाशुक्री करने से क्या होता है, ये चीज बताई गई। अगर आप पहला पारा पहले उसकी तरतील से पढ़ते हैं तो आपको ये मुख्तसर जायजा मजीद समझने के अंदर मेरा ख्याल है आसानी रहेगी।